हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप न्यूज को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें नए नियम है जो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। और लास्ट टाइम हम आपको करेंसी और गोल्ड रेट भी बताते हैं कि इसमें क्या उतार और क्या चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कुवैत के मंत्री परिषद की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। सबसे पहले एक अच्छी खबर यह है कि 86 दिनों तक परवानिया लॉकडाउन रहने के बाद 26 जुलाई सुबह 5 बजे परवानिया लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। 28 जुलाई से कर्फ्यू का टाइम सुबह 3 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। कुवैत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने संदेश जाहिर किया है कि अगर 28 जुलाई को सालून ट्रेनिंग शॉप को खोल दिया जाता है तो कोरोना का इन्फेक्शन का खतरा डबल हो जाता है। कर्फ्यू के 3 फेज में 28 जुलाई को जो लागू होगा उसमें टैक्सी फीसें शुरू होगी, जिसमें पर टैक्सी पर पैसेंजर रूल लागू होगा। यानी टैक्सी जो मालिक है वो एक पैसेंजर को कैरी करके रख सकता है, 2 पैसेंजर को नहीं बिठा सकता है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बासिर अल सबा ने कहा है कि 1 अगस्त को शुरू होने वाली कॉमर्शियल उड़ानों में कुवैत आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन रहना जरूरी होगा, और अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कुवैत अदालत ने एक प्राइवेट कर्मचारी के हक में फैसला सुना है। मामला एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी का था, जिसे उसकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया और उसकी सर्विस और लीव सैलरी कुछ भी नहीं दिया। जब उस व्यक्ति ने पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर में उसकी शिकायत की और जांच की गई तो अदालत में जो रिपोर्ट पेश गई उसमें कर्मचारी को 6,000 दिनार उसकी सर्विस और 100 दिनार उसके खर्चे देने का आदेश कंपनी को दिया गया है। अगर आप भी किसी ऐसे मामले में परेशान है तो PAM पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर में शिकायत दर्ज कराइए, ताकि आपको आपके राइट्स मिल सके। गवर्नमेंट स्पोक पर्सन तारिक अल मुजारम ने ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों में पढ़ने की अनुमति दी है। साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री के बनाए गए नियमों का पालन करना होगा जो नमाज पढ़ने जाएंगे उन लोगों को। कुवैत रेजिडेंसी मामलों का विभाग लगभग 70,000 प्रवासी नागरिकों जिनके इकामे खत्म हो गए हैं और वो कुवैत से बाहर अपने देश में हैं, उनके बारे में अहम फैसला लिया जाएगा कि वह कुवैत आ सकते हैं या नहीं, आने के क्या नए नियम होंगे। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको न्यूज़ के जरिए बता देंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो और वह प्राइवेट कंपनी या घरेलू नौकर हो तो उसका इकामा खत्म हो गया हो तो ऐसा व्यक्ति दोबारा कुवैत में नहीं आ सकता है। ये नियम अभी आने वाला है। और ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपना इकामा रिन्यूअल कराने के लिए हर 6 महीने की अवधि के अंदर कुवैत आते हैं और फिर वापस अपने देश चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी दोबारा कुवैत आने की अनुमति नहीं होगी। कुवैत रेजिडेंसी मामलों का विभाग ऐसा दस्तावेज तैयार कर रही है और जो भी कोई अपडेट आता है न्यूज़ के जरिए हम आपको बता देंगे। कुवैत के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि 1 अगस्त को शुरू होने वाली कॉमर्शियल फ्लाइट का जो टाइम है रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कोई भी कॉमर्शियल फ्लाइट इस टाइम में अपनी फ्लाइट को ऑपरेट नहीं करेगी, ताकि इस समय को मेडिकल टीम के रेस्ट के लिए रखा गया है। कुवैत की CID टीम ने एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी को अरेस्ट किया है जिसके 1.6 मिलियन फॉलोवर्स थे। वह ईरानी नागरिक था। वह पब्लिक मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा था और अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनकर वीडियो बनाता था। उसका नाम शहाब है। पुलिस उसे डेपोर्ट की तैयारी कर रही है। कुवैत की CID ने कुवैत के सबसे बड़े अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जो यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री बनवाने के लिए नागरिकों की मदद करता था। यह आदमी इस फर्जी डिग्री के काम में तकरीबन 9 साल से है। इसके पास से बहुत सारा सामान भी बरामद हुआ है। जांच में सामने आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI में 3 अधिकारी भी फर्जी डिग्री लेकर MOI में काम कर रहे हैं, जबकि एक आदमी रक्षा विभाग में काम करता है। अभी जांच जारी और भी कई बड़े अधिकारियों के सम्मिलित होने की संभावना है। कुवैत के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने कुवैत में काम करने वाले सभी एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसियों को 14 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक के सभी टिकट होटल को रिफंड करने का आदेश दिया है। अगर आपका भी टिकट या होटल है तो आप ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर रिफंड करवा सकते हैं। कुवैत नारकोटिक डिपार्टमेंट ने बॉर्डर पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। उसके पास से 10 किलो साबु का पाउडर, 1 किलो हशीश और कई नशीली दवाएं बरामद की है। कुवैत की जल सेना ने 30 ईरानी लोगों को नाव समेत गिरफ्तार किया है। ये लोग मछली पकड़ते हुए कुवैत की समुद्री सीमा में दाखिल हो गए थे। कुवैत के विदेश मंत्रालय को नौसेना ने अपनी रिपोर्ट दे दी है आगे की कार्यवाही के लिए। और
कुवैत की मिनिस्ट्री, कुवैत की पुलिस और कुवैत के सारे डिपार्टमेंट ने जो इस कोरोना वायरस के संकट में जो काम किया उसकी एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, तो इस वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, हम आपको करेंसी रेट भी बता देते हैं कि 24 जुलाई को क्या रेट चल रही है। पाकिस्तानी रुपीस जो एक दिनार का बनता है 539.80, नेपाली रुपीस एक दिनार का बनता है 386.847, बांग्लादेशी टाका बनता है एक दिनार का 274.720, इंडियन रुपीस एक दिनार का बनता है 242.420, श्रीलंकन रुपीस बनता है एक दिनार का 597.015। उसी तरीके से इंटरनेशनल करेंसी में यूएस डॉलर एक दिनार का बनता है 3.252, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एक दिनार का बनता है 2.536, उसी तरीके से यूरो बनता है एक दिनार का 2.785। उसी तरीके से आज की हम आपको गोल्ड रेट बता देते हैं। 24 कैरेट 1 ग्राम का गोल्ड 18 दिनार 550 का, 22 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड 17 दिनार 700 का, 21 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम का 18 दिनार 50 फिलिस का और 18 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम का 16 दिनार का है। और कुवैत की पल अपडेट जानने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बने रहिए हमारे साथ।